संभल की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और यहां पर एक और नया मुद्दा जो है वो लगातार आक्रोशित होता हुआ दिख रहा है। दरअसल मामला है मंदिर और मस्जिद को लेकर, और यहां पर सर्वे के बाद अब क्या कुछ अगला कदम होगा, क्या पड़ाव होगा, स्थिति बेकाबू ना हो, इसी के चलते पहले से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा चुकी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये गहमा गहमी, ये प्रदर्शन, तस्वीरें संभल के शाही जामा मस्जिद के आसपास की है, क्योंकि काशी और मथुरा में झांकी के बाद अब बारी संभल की है। पूरा मामला, विवाद और दावा आपको समझाएं, इससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। अदालत के आदेश के बाद सर्वे की टीम मस्जिद के पास जैसे ही पहुंची, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मंगलवार की शाम को ही जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। आदेश के चंद घंटे के अंदर ही एडवोकेट कमीशन प्रशासन की टीम के साथ सर्वे करने पहुंच गई। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर था, जिसे साल 1529 में ध्वस्त कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। रात में करीब 2 घंटे सर्वे का काम किया गया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और उस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध थे। और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। सर्वे की जानकारी होते ही मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द और छतों पर जमा हो गए। हालांकि पुलिस बल की भारी मौजूदगी थी। इस दौरान पूरा इलाका छावनी बना रहा। जिस वक्त मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, खुद सपा सांसद बर्क भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। संभल में मस्जिद या मंदिर, इस सवाल के साथ साथ सियासत एक बार फिर से गर्म है। दावे दोनों के अपने अपने हैं। जानकारी के मुताबिक मुगल काल के दौरान 16वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। मुस्लिम समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक स्थल है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं, हरिहर मंदिर है, जिसे मुगलों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। हिंदू पक्ष का तो ये भी दावा है कि कल की अवतार संभल में होना है। बहरहाल, संभल में मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, दोनों पक्षों के दावों की असली परीक्षा कोर्ट में होगी। 7 दिनों के भीतर सर्वे टीम को रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल में मस्जिद को लेकर जिस तरह से सर्वे हो रहा है, अब रिएक्शंस भी आने लगे हैं। मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिर्फ नुकसान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदनी साहब ये कह रहे हैं कि हर दिन मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है। सच्चाई जानने के नाम पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, और उनकी तरफ से अब ये कह दिया गया है कि हर दिन मस्जिद का मामला सामने आ रहा है और सर्वेक्षण के नाम पर गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को नुकसान होगा। ये कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी। सर्वे किया जा रहा है, सबूत मिल सकते हैं कहा जा रहा है, लेकिन मदनी साहब ये कह रहे हैं कि हर दिन मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है। तो सच्चाई जानने के नाम पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी इस पूरे मामले को लेकर ये बयान दे रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट के निर्देश पर ही देखिए सर्वे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मदनी साहब का ये बयान सामने आ रहा है। और मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देखिए लगातार अब रिएक्शन सामने आने शुरू हो चुके। इसी बीच साध्वी गीता ने भी बयान दिया है और उन्हें कहा है कि ये मस्जिद नहीं
सर्वे की रिपोर्ट आएगी, इसके बाद तमाम चीजें साफ हो जाएगी। तो यूपी SC/ST आयोग की सदस्य हैं साध्वी गीता, जिन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए हालात किस तरीके से तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों ही पक्ष की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच साध्वी गीता का ये कहना है कि ये मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है। जामा मस्जिद के विषय को लेकर ये वास्तव में ही हरिहर मंदिर है और जो लोग इस तरीके की बयानबाजी इस विषय को लेकर कर रहे हैं, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, टीम गठित हो चुकी है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु हमारे जो भगवान भोलेनाथ जी की वहाँ पे शिवलिंग लगा हुआ है। जो हरिहर मंदिर है वो बहुत पुराने समय से। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे, पदयात्रा से हिंदू एकता। भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आह्वान हो चुका है और पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सीधे तौर पर मकसद है कि हिंदुओं को एक करना है, सनातनियों को एक करना है। क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को कई बार सुना भी गया है जब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जात पात भेदभाव छोड़कर सबको एकजुट होकर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। आपको बता दें ये 9 दिनों तक पदयात्रा चलेगी। 160 किलोमीटर तक का पूरा सफर तय किया जाएगा। इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से शंखनाद हो चुका है और ऐसे में न सिर्फ भारत भर से बल्कि विदेशों से भी इस यात्रा में शरीक होने के लिए लोग जुट रहे हैं। हमारी